नमस्कार बालकों, थोड़ा-सा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। ज़्यादा भागा-दौड़ी हो गई नहीं? ऐसा लग रहा था कि 12वीं में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ किक नहीं आ रहा है। 12th का एंड आ रहा है पर लग ही नहीं रहा 12th आ रहा है। पर जैसे ही जनवरी आया, लगा जैसे उसके पहिए लग गए। सब कुछ भाग रहा है। इतनी स्पीड में भाग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ प्री बोर्ड चल रहे हैं, एक तरफ प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, एक तरफ फाइल बनानी है, एक तरफ स्कूल में रिवीजन चल रहा है, कोचिंग पे रिवीजन चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। फेयरवेल की तो शायद कोई बात ही नहीं कर रहा। इतना सारा कन्फ्यूजन। तो थोड़ा-सा ठंडे हो जाओ, थोड़ा-सा शांति लो, थोड़ा पानी पी लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस परेशानी में, इस भंवर में फँस रहे हो और हर एक यूट्यूब पे आती हुई वीडियो तुम्हें लग रही है कि बस इसको देख लेता हूँ, शायद इससे मुझे कुछ फ़ायदा मिल जाए। और एट द एंड हमें लगता है कि नहीं यार, फ़ायदा ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, बट हाँ, और थोड़े से परेशान हो गए। तो चलो बालकों, आज तुम्हारी सारी परेशानियों का समापन कर देते हैं और आखिरी इस 1 महीने में तुम्हें कैसे लॉजिकली पढ़ाई करनी है और कैसे एक्चुअल में मार्क्स लाने हैं, इसका समाधान तुम्हें देता हूँ। आज जो कुछ भी बोलूँगा कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड है। मैंने बिल्कुल वही चीज़ तुम्हारे सामने रखी है, जो शायद मैंने कभी की थी। और ये वो तरीका होने वाला है, जिसके बाद शायद तुम्हें कहीं और भागने-दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए पेन, पेपर, कॉपी ले लो और चलो परेशानियों का समाधान करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बालकों, आज की जो वीडियो है, उसमें कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ हैं, जो आपको अलॉट करेंगे एंड एट द एंड एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, जो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा, बोले चलो और प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट हो गए। तो एक-एक करके पहले मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। बिफोर स्टार्टिंग फर्दर सबसे पहली चीज़ अपन दे देते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल 8 जनवरी, परसों 9 जनवरी और उसके बाद 10 जनवरी को हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। मुझे पता है 20 नंबर तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, उनको हम नहीं छोड़ सकते, मतलब रिटर्न के लिए प्रैक्टिकल नहीं छोड़े जाते और प्रैक्टिकल में क्या करना है, कैसे करना है, इससे बेहतर है कि आपकी तैयारी को जज किया जाए। इसलिए कल, परसों, तरसों शाम को 5 बजे हम लोग लाइव वाइवा ले रहे हैं। अकाउंटेंसी का कल होगा, परसों बिज़नेस का है एंड इकोनॉमिक्स का 10 तारीख को शाम को 5 बजे होगा। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से जाके तीनों पे लाइव आ जाना और लाइव बैठकर अपन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कर लेंगे। तो तुम्हारे 20 नंबर की प्रॉब्लम यहाँ पर मैं सॉर्ट करके जाता हूँ, ठीक है? तो इन तीनों को अगर 1-1 घंटे का है ये, मुश्किल से हमने जो अभी अंदाज़ा लगाया है वो है 50-50 मिनट का लाइव वाइवा होगा। मतलब वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जो तुम्हारे लिए वाइवा में पूछे जाने चाहिए, ठीक है? ये अप्रॉक्सिमेटली वही 50 मिनट के आसपास का लाइव सेशन चल रहा होगा, ठीक है? बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब आपको देना है, उनके जवाब मैं भी दूँगा। तो सारी प्रॉब्लम अपन सॉर्ट कर लेंगे। पर हाँ, लाइव देखोगे ज़्यादा मज़ा आएगा, रिकॉर्डिंग में देखोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा और देख भी नहीं पाओगे पूरा, है ना? तो इसलिए 20 नंबर तुम्हारे यहाँ पर सॉर्ट हो गए, 20 मार्क्स खत्म। खत्म करते हुए चलते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिमेनिंग 80 मार्क्स की। अब देखो क्या है, यहाँ पर 2 सिनेरियो के लोग बँट चुके हैं। पहले वो हैं जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से। दूसरे वो हैं जो अभी हाफ वे डाउन है, ठीक है? मतलब थोड़ा-थोड़ा हुआ है, थोड़ा-थोड़ा नहीं हुआ है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, मुझे पता है कि तुमसे लोग ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी-अपनी कहानी सुनाते हैं। तो इसलिए मैं टू वे कम्युनिकेशन पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ और तुमको पता होगा कि अपन एक नंबर अलॉट करते हैं आपको 7690041256, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है ना? तो उसको लेकर के वीडियो तुम्हारे लिए आ जाएगी या फिर तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी अपनी परेशानी कर सकते हो। जैसे मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, 2-3 चीज़ें तो आई नो, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी होती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अकाउंट्स का रिवीजन कैसे करना, तो जो भी तुम्हें चाहिए तुम कमेंट में बता देना और अगर कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ठीक है? वापस आते हैं अपन इन दोनों प्रकार के लोगों के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर तुम्हारा सिलेबस कवर हो चुका है पूरी तरीके से, तो तुमको 3 स्टेप पे जाना है। स्टेप नंबर 1 रिवाइज, स्टेप नंबर 2 राइट, स्टेप नंबर 3 टाइम। ये 3 चीजें हैं तुम्हारी, इस 3 के अलावा कोई भी चौथी चीज तुम्हारे काम की नहीं है अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है। देखो, मुझे पता है हार्डली 10% बच्चे होंगे ही, है ना?
मुश्किल से 10% बच्चे होंगे जिन जो कह रहे हैं कि हाँ मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है, बहुत कॉन्फिडेंटली। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो हाँ सर कच्चा पक्का हो रखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हाँ सर पूरा हो गया मेरा, तो सब कर लिया, एक बार दो बार भी कर लिया, रिवीजन भी देख लिया मैंने उन लोगों की। ठीक है, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो भाई तुम्हें क्या करना है, पहले करना है रिवीजन। अब रिवीजन करने के लिए तुम्हें वो घिसा पिटा तरीका इस्तेमाल नहीं करना है जो तुम हर बार करते हो। देखो एक चीज क्लियर रखना, अकाउंटेंसी हो, इको हो या बिजनेस हो या कोई और सब्जेक्ट मान लेते हैं, डेट शीट तुम्हारी आ गई है, तुमको पता है कि टाइम लॉट कम है, समय तुम्हारे पास बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा डेडिकेटेड तरीके से रिवीजन करना है। कैसे डेडिकेटेड तरीके से रिवीजन करना है, देखो बीएसटी और इको, बिजनेस हो गई या फिर इकोनॉमिक्स हो गई, इनमें ज्यादा टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अपन ने ऑलरेडी यहाँ बीएसटी के हर चैप्टर को 5 मिनट में कवर करा रखा है। अगर तुमको एंड में रिवीजन करना है तो तुम यहां से कर सकते हो, डिटेल में जाना है तो ये रहा कंप्लीट बिजनेस, वन शॉट 1 आवर ईच, डिटेल वन शॉट यहां से कर लो। ठीक है, इको की बात आती है तो ये रही मैक्रो और ये रही तुम्हारी इंडियन, इन दोनों की पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 घंटे का वन शॉट दे रखा है मैंने हर चीज का। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, रिवाइज करने के लिए 1 घंटे का वन शॉट, कान में ईयरफोन लगाओ और चुपचाप बैठ के देख लो। हमारी हेल्प बुक अगर तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड, उसको खोल के देख लो, नहीं है कोई और किताब है, नोट्स है, तो उनको साथ में रख के देख लो। तुम्हारा कोर्स हो रखा है पूरा का पूरा, तो वहां से तुमको फायदा मिल जाएगा। याद रखो मैं अभी उनकी बता रहा हूं जिनका सिलेबस पूरा हो रहा है। सेकेंड चीज, सर राइटिंग, एक बार जब तुम रिवीजन कर लो, एक बार उसको पढ़ लो, 4-6 बार पढ़ के कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, कोर्स हो रखा है सर एक बार और किसी का वन शॉट देख लिया, सर किसी और टीचर का वन शॉट देख लिया, फिर किसी और टीचर का। अरे भाई कोई भी एक टीचर पकड़ ले, वन शॉट देख ले, और देखने के बाद तेरा काम अब करना है, देखने से नंबर नहीं आएंगे, करने से आएंगे। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। सर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो 2 जुगाड़ बताता हूं, बहुत सॉलिड है, बहुत इजी है, कहीं से भी कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। पहला जुगाड़ फ्री वाला जुगाड़ है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना, एक सिंगल फूटी कौड़ी भी नहीं तुम्हें देनी। गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए PYQs या फिर लिखिए सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, विथ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, आपको मिल जाएंगे पिछले साल के पेपर या फिर कुछ सैंपल पेपर टाइप्स कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो या तो पूरा पेपर उठाओ या फिर PYQ उठाओ, मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज उठाओ। ठीक है, तुमने लिया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पकड़ो, उस क्वेश्चन का अपने वे में आंसर लिखो, अपने तरीके से आंसर लिखो, फिर विद सॉल्यूशन जो तुम देख रहे हो उसको कंपेयर करो। तुम्हें 3-4 क्वेश्चन के बाद पता लग जाएगा कि तुम्हारी गलती क्या है। जब मैं अपनी क्लास 12th में था ना, तो मैंने ये काम इंग्लिश में किया था। मेरे को इंग्लिश अपने वही होती है कि भाई भाई टॉपिक का नाम बता दे, बाकी तो अपन लिख लेंगे अपने हिसाब से। तो मैंने इंग्लिश में ऐसा किया था, क्वेश्चन लिया, उसका अपने हिसाब से आंसर लिखा, फिर जो एक्चुअल आंसर था उसका वो देखा। 3-4 क्वेश्चन के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या गलती है और क्या उसको सुधार करना चाहिए। तो जिनका कोर्स पूरा हो रखा है उनको राइटिंग की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। अगर पेड वाले जुगाड़ में जाते हो तो तुम्हें सैंपल पेपर उठाना है, ठीक है, कोई से भी सैंपल पेपर उठा लो, ठीक है, ओसवाल ले लो, एड्यूकार्ट ले लो। देखो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस एड्यूकार्ट का रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई जाके ले लो, ये है वो है, टांगे है हमारे पास। देखो जैसे ये रहे, किसके हैं ये एड्यूकार्ट वाले, जैसे बीएसटी के है ना, तो इसमें तुमको वही पेपर वाला फील आ जाएगा। और इसकी जो मेन हाईलाइट है ना, मेरे को ये है, तुमको इस चीज पर फोकस करना है। अगर तुम्हारे पास पेड वाले हैं तो, खरीदे हुए तुमने तो, जैसे इसमें ना प्रॉपर लिखा हुआ है कि सर क्या कहते हैं, ये रहा आंसर कैसे देने हैं, किस चीज का कितना नंबर है, आंसर राइटिंग के लिए किसका कितना अलॉटमेंट है, रिलेटेड थ्योरी, ये सब दिया हुआ है। तो यहां से कर लो। अगर पेड वाले में जाना है, फ्री वाले में जाना है, फ्री वाले में जाओ, वो तुम्हारे हो। एड्यूकार्ड के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे देखें अगले टॉपिक के ऊपर। चलो नेक्स्ट है टाइम। एक बार तुम जब राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो ना, तुम्हारा नेक्स्ट काम होना चाहिए टाइम अलॉटमेंट का। यानी कि तुम्हें एक फ्रेम बनाना पड़ेगा कि सर इतनी देर में मुझे इतना काम करना है। फर्ज करो कि तुम इको कर रहे हो, तो मैक्रो को करने के लिए तुम्हें देना है मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 20 मिनट। तुम्हारा सिलेबस हो रखा है, याद रखो मैं सिलेबस कंप्लीट वालों की बात कर रहा हूं, 90% लोगों की तो अभी बात करेंगे, इनकी अब बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं उनकी बता रहा हूं जो बिल्कुल भगवान टाइप है, वो होता है ना सब कुछ आ रखा है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो तुम्हें टाइम अलॉटमेंट करना है, जैसे मैक्रो में दिया 1 घंटा 20 मिनट, इंडियन इकोनॉमी में लगेगा तुमको 1 घंटा 30 मिनट। सब 10 मिनट बच गए, 10 मिनट बच गए, वो तुम्हारे लिए है, एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो। हमेशा समय से थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करो। अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन हो 8 मिनट मैक्स टू मैक्स, खत्म, इससे ऊपर नहीं।
अकाउंट का कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, 8-9 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। ठीक है? और अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो डोंट गो कि भाई मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहा हूं, नहीं करने। अब तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चन करने, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेंगे, सैंपल पेपर उठा लेंगे, यहां से करने, क्योंकि तुमने सिलेबस एक बार कर लिया है। समझ गए? तो भाई 10% लोग तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकते हो। ठीक है? अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो भी हाफ वे डाउन में पड़े हुए हैं, मतलब दे आर नॉट श्योर कि सर मेरा हो रखा है, नहीं हो रखा है, तो हम क्या करेंगे? देखो, अब है ना, तुमको जो चीजें बता रहा हूं, सीक्वेंस से करना, मजा आ जाएगा। तुम भी उन लोगों की गणना में पहुंच जाओगे जो 90% ला सकते हैं। ठीक है? मेरे पास रोज ऐसे हजारों मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तो देखो, एक सीधी बात बोलता हूं, बहुत सीधी बोलता हूं, मैं थोड़ा सा कड़वा लगूंगा, पर देखो क्या नंबर लाने जरूरी। 12th में लाने, 12th में मेहनत करनी है, 12th के बाद सीयूटी में मेहनत करनी है। अभी यहां बोल रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सीयूटी का कोर्स लॉन्च करेंगे और बहुत नेक्स्ट लेवल करेंगे। तुमको तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक लेके जाऊंगा मैं, उसके दरवाजे तक छोड़ के जाऊंगा, जा जी ले जिंदगी। बट उससे पहले 12वीं में बहुत तगड़ी मेहनत तुम्हें चाहिए ना, नेक्स्ट लेवल की मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है? याद रखना, एक सरप्राइज आ रहा है इस वीडियो के एंड में। तो जो भी हाफ वे डाउन है, उनको क्या करना है? सबसे पहली चीज, बहुत सारी चीजें नहीं ढूंढनी है। हम क्या कर रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब बस स्ट्रेटजी बता दो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब बस स्ट्रेटजी बता दो। स्ट्रेटजी देने के बाद सर एक और स्ट्रेटजी बता दो। तो देखो, सिर्फ स्ट्रेटजी सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको कोर्स कवर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? दो तरीके हैं तुमको यहां पर करने के। जिन लोगों को जस्ट पास होना है, जिन लोगों को सर मैं तो बस पास होना चाह रहा हूं, ठीक है, मुझे तो सर बस 70-80% नंबर आ जाए, मैं तो बहुत है। क्या करना है? सबसे पहले स्टार्टिंग पेज आपका वही है, आपको भी वन शॉट से ही शुरुआत करनी है। हर एक चैप्टर का वन शॉट करो, और वन शॉट करने के बाद मैंने कुछ चीजें दी हैं, उन चीजों पर फोकस कर लो। देखो ये रही, कहां गई? ये रही। हमने अकाउंट्स का चैप्टर वाइज वेटेज दिया है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इको का दिया है, बिजनेस का दिया है। वन शॉट करने के बाद तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि तुम इन टॉपिक्स को देखो। जैसे इको है, इको मैंने बताया कि भाई ये वाला टॉपिक आए, तो तुम ये देखो कि ये टॉपिक तुम्हारा कवर हो गया क्या, तुम्हें ये टॉपिक आता है क्या। ठीक है? और उसके बाद उसकी राइटिंग पे फोकस करना है। किस पे? राइटिंग पे फोकस करना है। देखो, मैं तुम्हारे साथ अवेलेबल रहूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सर आपकी वीडियो आएगी रोज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लिखवा नहीं सकता हूं, लिखना कैसे है बता जरूर सकता हूं, तो लिखना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ठीक है ना? एक एक चीज खुद लिखनी पड़ेगी। जिनके पास हमारी हेल्प बुक है, उठाओ उसमें से देखो और लिखना शुरू करो। कोई और किताब है उसमें से देखो, लिखना शुरू करो। हेल्प बुक नहीं ली, लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दो। बट करना तुम्हें पड़ेगा यहां से। तो मैंने क्या करा है, 20 टॉपिक 15 टॉपिक ऐसे दिए हुए हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, मतलब इन्हीं का क्वेश्चन बन के आता है। मतलब इको और बीएसटी में तो मैं कह सकता हूं, हाँ भाई ये करके चले जाना, तुम पास बहुत आराम से हो जाओगे और नंबर भी बहुत बढ़िया आ जाएंगे। पहला काम क्या है अपना? पहला अपन ने पकड़ा वन शॉट। सेकंड, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़े। ये दो करने के बाद तुम्हारी तैयारी अप्रोक्सीमेटली 80% तक हो जाएगी। ठीक है? और उसके बाद तुमको फोकस करना है नोट्स पे। सर नोट्स कहां मिल जाएंगे? देखो, एक लिंक दे देता हूं तुमको। ठीक है? लिंक पे मैं नाम डालता हूं, कॉमर्स का ब्रह्मास्त्र। बहुत सारे लिंक है ना, कॉमर्स का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। ठीक है? इसमें एक लिंक दिया है मैंने, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें तुमको अकाउंट्स के नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, जो जो हमने करा दिए हैं। बीएसटी हो गया, इसके जुगाड़ू मिल जाएंगे। बीएसटी की हेल्प बुक चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है? इको के मिल जाएगी आपको, वन शॉट वगैरह जो भी चाहिए। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें एक लिंक पे मिल जाएंगी। और कहीं और से देखना है तो द गौरव जैन अपना एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो, वहां पे तुम्हें और फायदे की चीजें मिल जाएंगी। आने वाले 10 दिन के अंदर हम लोग एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, और एमसीक्यू सिंपल नहीं, कॉम्पिटेंसी आ रहा है इस बार, तो कॉम्पिटेंसी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से तैयारी करो, एंड एट द एंड जो तुम्हारा लास्ट पोर्शन रहेगा वो रहेगा आंसर राइटिंग। क्या रहेगा? आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग में हम लोग किस चीज पे फोकस करेंगे? देखो, आंसर राइटिंग पे तुम्हारा मेजर फोकस होगा सैंपल पेपर्स पे। सैंपल पेपर अब तो करने पड़ेंगे यार, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? ठीक है? एंड वही सैंपल पेपर फ्री वाले कर लो, चाहो तो पेड वाले चाहिए तो एडुकार्ड वाले ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें तुम्हें इसी सीक्वेंस से करनी है, तब जाके तुम्हारे
नंबर आएँगे। अच्छा 2 चीज़ें हैं, जो अभी आपको दिमाग में रखनी है। पहले तो मुझे कमेंट में बताओ कि और क्या चाहिए तुम लोगों को? कैसे क्या करना है? सेकंड चीज़, जैसे मैंने बोला एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ तो ये लो। बिज़नेस स्टडीज़ की तरह हम लोग इकोनॉमिक्स का भी 5 मिनट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज ही शाम को 7 पीएम 7 बजे हम लोग पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 5 मिनट वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है? बन गया है, एडिट हो गया है, अपलोड हो गया है, 7 बजे इसको मैं लाइव कर दूँगा। तो हर एक बच्चा जो यहाँ इस वीडियो को देख रहा है, जाके इसको यहाँ देखना और इसको प्रॉपर एडिटिंग और सारी चीज़ों के साथ किया गया है। तो तुमको रिवाइज़ करने के लिए कम समय में जो जुगाड़ चाहिए, वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो मैं सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी चीज़ें चाहिए, आंसर राइटिंग है, नोट्स है, एमसीक्यू है, फ्री है। चलो दी गौरव जैन एप्लीकेशन पे भी फ्री दे देते हैं। वहाँ पे भी चले जाना, वहाँ पे भी तुम्हें फ्री एमसीक्यू मिल जाएँगे। बट करना तुम्हें पड़ेगा। बहुत क्लियर है, करना तुम्हें पड़ेगा। अब मेहनत नहीं करोगे तो यार कब करोगे? क्योंकि यही आखिरी मौका है। क्योंकि 12वीं की जो मेहनत है ना, वो तुम्हें सिर्फ 12वीं में नहीं, सीयूटी करोगे, सीए करोगे, सीएस करोगे, जो कुछ भी तुम्हें करना है, हर एक जगह वो रिजल्ट लेके आएगी, क्योंकि ये बस शुरू होगी तुम्हारी गाड़ी अब ये रुकेगी नहीं। अब जब रुकेगी जब तुम कुछ बन जाओगे, कुछ कर जाओगे। तो इसलिए लेट शुरू करो, कोई बात नहीं, पर शुरू करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो मैं तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में बताओ क्या-क्या चाहिए और 7 बजे वीडियो आ रहा है, उसको जाके देखना। कल प्रैक्टिकल के लिए मिलते हैं, तो तैयार हो जाओ, प्रैक्टिकल तुम्हारा होने जा रहा है। अकाउंट्स का प्रैक्टिकल है, कल शाम को 5 बजे वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, नंबर है, बता देना। थोड़े से ठंडे हो जाओ और मेहनत करना शुरू करो। कुछ भी चाहिए, मेहनत करो, शुरू करो, बस लग जाओ बस, और तो कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है? बस हाँ, ये बोलूँगा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना। हर एक बार, हर एक नई वीडियो देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।